प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस स्पेशल खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा। जन्म कुंडली में अद्भुत विद्वान बनाने वाले सूत्रों की चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधा विषय क्रम में प्रवेश करें। एक सुभाषित श्लोक है, विद्युतम च नृपत्वम च न एव तुल्यो कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्येत। विद्वता में और राज्य की तुलना संभव ही नहीं है, क्योंकि राजा का सम्मान उसके राज्य में ही होता है, लेकिन जो विद्वान होता है अपनी विद्वता से, अपनी प्रतिभा से सर्वत्र पूजनीय बन जाता है, उसका तमाम सर्वत्र सम्मान होता है। इस तरह से इस सुभाषित श्लोक में विद्वता की महिमा का बखान किया गया है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हो सकता है कोई कदाचित धन में बलवान हो, धन में खूब शक्ति हो, खूब ढेर सारा महाधनी हो, विपुल वैभव का स्वामी हो। संभव है कि किसी की बड़ी लंबी लंबी उम्र हो सकता है कोई महान शक्तिशाली हो, बड़ा ताकतवर हो, उसके पास खूब शक्ति हो, लेकिन वो बड़ा इसलिए नहीं कहलाएगा। बड़ा तो वही कहलाएगा जो ज्ञान में बड़ा है, जो विद्वता में बड़ा है। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, जिनका ज्ञान प्रबल है, जिनका ज्ञान उतरा हुआ है, ऐसे ज्ञानियों की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैं ज्योतिषी सूत्रों के अनुसार जन्म कुंडली में ऐसे अद्भुत विद्वान बनाने वाले कुछ सूत्रों की आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए सीधा विषय क्रम में प्रवेश करते हैं। तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हों, या कि फिर जन्म कुंडली के द्वादश भाव यानी व्यय भाव में स्थित हों, और षष्ठम भाव पर शुक्र या केतु स्थित हों, दशम भाव में शनि या फिर राहु स्थित हो, और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश लाभ भाव यानी एकादश भाव में स्थित हो, और नवम भाग्य भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के द्वादश भाव में स्थित हो, दशम भाव का स्वामी दशमेश लग्न में स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हो, लाभ भाव में स्थित हो, मिथुन राशि में हो, या कि तीसरे भाव या अष्टम भाव में मकर राशि में दशमेश स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत विद्वान बनता है। ऐसा जातक अद्भुत गुणवान होता है। वो अपनी विद्वता के प्रभाव से उसकी यश कीर्ति बड़ी दूर दूर तक फैलती है, और दौलत शोहरत मान सम्मान सब कुछ अर्जित करता है ऐसा जातक। लग्नेश बुध हो, कन्या लग्न की कुंडली हो या मिथुन लग्न की भी हो, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली हो, बुध लग्न में हो, अस्त ना हो, और सूर्य द्वादश भाव में हो, सप्तम भाव में शुक्र और गुरु स्थित हो, या कि गुरु लाभ भाव में भी स्थित हो, तो ऐसा जातक या जातिका अद्भुत विद्वान होते हैं, मान सम्मान धन संपदा से युक्त होते हैं, और समाज में आदर के पात्र होते हैं। ये समाज के सम्मानित लोगों से सम्मानित होते हैं। ऐसा जातक अद्भुत विद्वान, गुणज्ञ, गणितज्ञ, श्रेष्ठ वैद्य ज्योतिषी या वैद्य ज्योतिषी दोनों भी हो सकता है। ऐसे लोग प्रायः सीए, अकाउंटेंट, बैंक आदि में भी जो है अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और उच्चाधिकारी होते हैं, किंतु विद्वान अवश्य होते हैं। धनु या मीन लग्न की जन्म कुंडली हो, देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, पंचम में हो, या नवम भाग्य भाव में हो, तो देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में है तो हंस योग बनाएंगे, और अगर मीन लग्न की कुंडली है तो पंचम भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। पंचम भाव ज्ञान शिक्षा का भाव है, और गुरु की पांचवी दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। नवम भाव भी उच्च शिक्षा का भाव है, भाग्य का भी भाव है,
तो देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव पर स्थित होकर के भाग्य भाव को भी एक्टिवेट करेंगे और लग्न को भी एक्टिवेट करेंगे। और लग्न पर या कि ऐसे गुरु पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो तो यह सोने में सुहागे वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। ऐसा जातक निश्चित रूप से व्याकरण शास्त्र में निष्णात होता है, अद्भुत विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, गुणज्ञ होता है, ज्योतिषी होता है, दैवज्ञ होता है और दूर दूर तक उसकी यश कीर्ति फैलती है, लोग मान सम्मान करते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के नवम भाव में स्थित हो और उसमें कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक भी जो है अद्भुत विद्वान होता है, कई विद्याओं का ज्ञाता होता है और एक कुशल वक्ता होता है। अगले सूत्र की चर्चा करूं तो गुरु केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, उस पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो तो उत्तम है। या कि अकेला गुरु भी अगर केंद्र में स्थित है, कहते हैं कि अकेला गुरु भी जो है कुंडली में अगर केंद्र में स्थित है, बलवान है, तो कुंडली के हजारों दोषों का शमन अकेला गुरु ही कर लेता है और विद्वान तो बनाता ही है। तो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में लिखा है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मानंग यूथा नाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। मकर राशिस्थ नीच के गुरु पर बुध और शुक्र की युति हो और जन्म कुंडली में शनि बलवान हो, अगर ऐसी स्थिति भी जन्म कुंडली बनती है तो ऐसा जातक भी जो है अद्भुत विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है और अनेक विद्याओं पे उसको महारत अर्जित होती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।